अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने कहीं ना कहीं ये तस्वीरें, ऐसी वीडियोस और ऐसी खबरें ज़रूर सुनी होंगी कि पाकिस्तानी एयरपोर्ट से जो है बड़ी तादाद में लोगों को ऑफलोड कर दिया जाता है। हालांकि उनके पास वीज़ा भी मौजूद होता है, टिकट भी मौजूद होती है और हर चीज़ उनके पास लीगल होती है, लेकिन फिर भी इमिग्रेशन से जो है वो क्रॉस करते वक्त वो वहाँ पर इमिग्रेशन वाला जो है उनको आगे नहीं जाने देता, वहीं से ऑफलोड कर देता है। जब आपके पास सब कुछ लीगल हो और इमिग्रेशन वाला फिर भी आपको ऑफलोड कर दे तो बुरा तो लगता है, लेकिन हमें अपने आप को सही साबित करने के लिए खुद भी ठीक होना चाहिए। कुछ गलतियां हैं, बल्कि मैं समझता हूं ये गलतियां कोई छोटी गलतियां नहीं, बहुत बड़ी गलतियां हैं कि एक तो हम अपने अदारों को ही जो है वो दूसरों की नज़रों में गंदा करने की कोशिश करते हैं, और दूसरा हम अपने आप पर भी गौर नहीं करते कि हम लोग यहाँ पर गलत हैं, हम लोग यहाँ पर कौन सी गलतियाँ कर रहे हैं जिसको हम ठीक कर सकें। अब इमिग्रेशन के ऊपर जो आपके सवालात होते हैं, ख़ासतौर पाकिस्तान में तो इमिग्रेशन करते वक्त जो है सिर्फ आपका पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लगा वीज़ा काफ़ी नहीं होता, वहाँ पर सवालात भी होते हैं। दूसरी कंट्रियों के रूल्स अलग से हो सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि दूसरी कंट्री में इतने सवाल नहीं होते, लेकिन पाकिस्तान में फिर भी होते हैं, और उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊँगा। अदारे अपनी जगह ये काम एक तरीके से ठीक भी कर रहे हैं। अब पाकिस्तानियों से जो सवालात होते हैं ना, उनके जवाब जो हैं वो नहीं ठीक होते। सबसे पहली चीज़, अगर आप अपनी कंट्री को छोड़ के जा रहे हो तो रोज़मर्रा के कपड़े जो है वो आप लोग पहनते हो, वही पहन के क्यों जा रहे हो? आपको चाहिए कि आप अच्छी एक ड्रेस खरीदें, अच्छे जूते खरीदें, आपने इंटरनेशनल ट्रैवल करना है। आप जितनी ऑफलोडिंग की तस्वीरें देखेंगे ना, उनमें लोगों के ड्रेस देख लीजिएगा और उनके वीज़ों के बारे में मालूमात ले लीजिएगा, आपको पता चलेगा उनमें बड़ी तादाद जो है वो आमिल वीज़ा वालों की होती है, वो मज़दूर तबका होता है, और रोज़मर्रा के इस्तेमाल में कपड़े जो लोग वो पहनते हैं वो उसी तरीके से उसमें ट्रैवल करने जा रहे होते हैं। तो ऐसा देखते ही इमिग्रेशन वाला उनसे सवालात शुरू कर देता है। वो सवालात कौन से होते हैं और उनके जवाब उनको क्या देने चाहिए, मैं उस पर थोड़ी सी नज़र डालना चाहता हूँ, ताकि आपका जो इमिग्रेशन ऑफिसर होगा उसको भी पता हो कि आपको मुकम्मल शऊर है कि आप दूसरी कंट्री में जा रहे हो और अपनी कंट्री के लिए आप किसी बेइज्जती का बायस नहीं बनोगे और अपनी कंट्री की किसी तरीके से आप बेइज्जती नहीं करवाओगे। आपको मुकम्मल शऊर है कि अपनी कंट्री को छोड़ के जाना और दूसरी कंट्री में काम करना ये आपके लिए कैसा होगा। तो सबसे पहला सवाल जो इमिग्रेशन ऑफिसर करता है वो यही करता है कि आप कहाँ जा रहे हो। हालांकि उसको पता होता है कि कौन सी कंट्री की स्टैंप लगी हुई है, कौन सी कंट्री का वीज़ा इसके पास मौजूद है, पासपोर्ट रखते ही उसको पता चल जाता है, लेकिन फिर भी वो सवाल करता है। और लोग जो है जवाब देने वाले वो कंट्री का नाम लेंगे और उसके बाद वो पूछेगा वीज़ा कहाँ से लिया। कभी भी गलती मत करो कि बोलो वीज़ा एजेंट से लिया। एजेंट का नाम कभी भी नहीं लेना। अगर आपके पास वीज़ा कंपनी का है तो आप उसको बताएं कि मेरा स्पॉन्सर जो है मेरे कोई चाचा का बेटा, ताया का बेटा, मामा या जिसने भी कंपनी में बात करके मेरा वीज़ा लगवाया, तो कंपनी का नाम ज़रूर लें। और कभी भी ये मत कहें कि मेरा आज़ाद वीज़ा है। आज़ाद वीज़ा की इमिग्रेशन ऑफिसर के जो है मुतल्लिक वो कोई वैल्यू नहीं होती। आज़ाद वीज़ा का मतलब ये होता है कि आप वहाँ पर जाकर सिर्फ एक कफील के स्पॉन्सर होंगे और उसके बाद आप जो मर्जी करेंगे। ये आपके लिए इमिग्रेशन के वक्त थोड़ा सा मामला मुश्किल हो जाता है, इसलिए इमिग्रेशन के वक्त कभी भी आज़ाद वीज़ा का नाम मत लें। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं आपको, आज़ाद वीज़ा जो है वो हमारी नज़रों में होता है कि हमने वहाँ पर जाकर कोई भी काम हम कर सकते हैं, हमको इजाज़त होगी अपने वीज़े की रेपुटेशन के मुतालिक। लेकिन वीज़ा फिर भी कंपनी का ही होता है, यानी उसका स्पॉन्सर जो कफील होता है वो स्पॉन्सर आपको स्पॉन्सर कर रहा होता है उस वीज़े से, लेकिन वो आपको काम करने की इजाज़त दे देता है कि आप किसी और के पास भी जाकर काम कर सकते हो। आपको ज़रूरी नहीं है कि एक चार दीवारी में बंद मेरा ही काम करना है। इस चीज़ को हम लोग आज़ाद वीज़ा कहते हैं, लेकिन आज़ाद वीज़ा वो नहीं होता। उसका स्पॉन्सर एक कफील होता है जिसके पास एक बाकायदा लाइसेंस होता है कि वो अपनी मैन पावर को बना सकता है आज़ाद तरीके से, यानी वो चाहे तो अपने पास काम करवा ले, अगर उसके पास अपना कोई काम नहीं है तो अपने लोगों को इजाज़त दे सकता है कि वो कहीं पर भी जाकर काम करे। इसको हम लोग आज़ाद वीज़ा कहते हैं। आपने फिर भी आज़ाद वीज़ा का नाम नहीं लेना कि मेरे पास आज़ाद वीज़ा है और मैं वहाँ पर जाकर ऐसे ही काम करूँगा। ये बहुत बड़ी गलती होती है इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने। आज़ाद वीज़ा को भी आपने कंपनी का वीज़ा ही बताना है और आपने अपने किसी भी रिश्तेदार या जिसके थ्रू भी आप आज़ाद वीज़ा ले रहे हैं उसका नाम लेना है, उसकी मुकम्मल जिम्मेदारी बतानी है कि मेरा फलां वहाँ पर ऑलरेडी काम कर रहा है इसी कंपनी में, तो मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद
अगर आपके पास कोई कंपनी का वीज़ा भी है तो आपको कम से कम ये पता होना चाहिए, चाहे वो आज़ाद हो, आपकी कंपनी का नाम क्या है, आपका स्पॉन्सर क्या लिखा हुआ है आपके वीज़े के ऊपर। अपने स्पॉन्सर का नाम लाजमी देख लीजिएगा, अपने कफील का, और उसके बाद अपनी कंपनी का नाम आपको पता होना चाहिए और आप किस सिटी में उस कंपनी के पास पहुंच रहे हो आपको ये पता होना चाहिए। वो आपसे पूछेगा तो आप उनको बताइए कि मैं इस कंट्री में जो है वो जा रहा हूं, वहां पर ये वाली कंपनी है और ये मेरा सिटी होगा। वहां पर जाने के बाद तो फिर आपसे रहाइश का सवाल होगा तो आप उनको बताइए कि रहाइश कंपनी की है और खाना मेरा अपना होगा। ये सारी तफसील उसको बताना लाजमी है अगर आपसे वो ये सवालात करे। और अगर आप यूएई में जा रहे हैं और ऐसी किसी भी गल्फ कंट्री में जा रहे हैं तो कम से कम 500 दिरहम जो है 500 रियाल आपके पास लाजमी होना चाहिए। 500 नहीं तो 300 लाजिम होना चाहिए, ये कम से कम लिमिट है। लेकिन फिर भी वो आपसे ये पूछ सकता है कि ये पैसे बहुत कम है, तो आप कह सकते हैं कि एक महीने में 200-250 रियाल या दिरहम से जो है वो खाने का खर्च हो जाता है और एक महीने के बाद सैलरी भी आ जाएगी। या अपने चाचा मामा ताया किसी का भी नाम ले सकते हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं उससे ले लूँगा, मैं वहाँ पर जाके मैनेज कर लूँगा। रहाइश जो है वो कंपनी की है, खाना मेरा अपना होगा। अगर खाना कंपनी का है तो भी आप बता सकते हैं। इससे जो है वो ये समझेगा कि आपको मुकम्मल तफसील पता है कि आपको वहाँ पर जाके क्या करना है। ऐसे ही बेशऊरी के साथ आप अपने मुल्क का नाम वहाँ पर जाकर ख़राब नहीं करोगे। तो इमिग्रेशन ऑफिसर जो होता है वो ये सवालात आपसे ज़रूर करता है आपके वीज़े के मुतालिक। तो आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन आगे की जो होती है अगर आपको वो नहीं होगी तो वहां पर आपको ऑफलोड कर दिया जाएगा कि आपको तो पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है, आपको पता ही नहीं है कि आपका काम क्या है। तो यही सवालात हैं जिनकी वजह से ये ऑफलोडिंग एक बड़ी तादाद में होती है। और मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि उस ऑफलोडिंग में सारी ऑफलोडिंग नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि पूरी फ्लाइट को ही उतार दिया। जो लोग इमिग्रेशन ऑफिसर के साथ अच्छे तरीके से बात करके आगे जाते हैं उन लोगों को जाने दिया जाता है, और जो लोग यहाँ पर इन्हीं सवालात में कंफ्यूज हो जाते हैं उन लोगों को वहीं पर रोक दिया जाता है। तो इन चीज़ों का आपको खास ख्याल रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने अपनी जानकारी उनको बताएंगे तो आपको कभी भी ऑफलोड नहीं किया जाएगा। तमाम ओवरसीज को अपनी हिफाजत में रखें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।